آگ تمہیں نہیں جلائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں آگ مجھے جلائے گی، یہ تو میرا جوتا نہیں جلا۔ السلام علیکم، کی حال ہے میرے سارے بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਕੌਲ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਜਲਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद जाते हैं और देखते हैं आतिश परस्त आग की पूजा कर रहे हैं, आग के पुजारी। आप फरमाते हैं ये आग की पूजा क्यों कर रहे हो? कहा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इसकी पूजा करेंगे तो ये हमें जलाएगी नहीं। कहा इस तरह आग तुम्हें नहीं जलाएगी, ये कैसे हो सकता है? कहा अगर आपको न जलाए तो हम मुसलमान हो जाएंगे, हम कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। आपने फरमाया मैं आग मुझे जलाएगी, ये तो मेरा जूता नहीं जला। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ये है मेरा जूता, जूता आग में फेंका गया, आग ठंडी हो गई, गैब से आवाज आई, आग की क्या मजाल है मेरे महीन के जूते को जलाए, आग मेरे महीन के जूते को नहीं जला सकती। आप असबाब इख्तियार करेंगे लेकिन नजर मुसब्बिबुल असबाब पे रखेंगे। तवक्कुल के मुनाफी नहीं है सबब इख्तियार करना। अक्सर लोग जो असबाब की नफी करते हैं, जी अल्लाह ताला चाहे तो बगैर प्यास के पानी के प्यास बुझा दे, अल्लाह ताला चाहे तो बगैर रोटी के भूख मिटा दे। बिल्कुल अल्लाह ताला चाहे तो ना, लेकिन अभी तो उसने यही चाहा है कि रोटी से ही भूख मिटेगी और पानी से ही प्यास मिटेगी। अब अपनी चाहत तो ना आप अल्लाह ताला को, और जी अल्लाह ताला देखें जी आग भी ठंडी कर सकता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं हुई, अल्लाह ताला चाहे तो वो पानी में भी रास्ता निकाल सकता है, जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं हुआ। भाई ये इक्का दुक्का मिसालें जो हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिसालें, ये एज ए रूल नहीं है। वरना ये मौलवी ये साथ ये मिसाल क्यों नहीं देते हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो बगैर शादी के भी औलाद दे सकता है। देखें ना हजरत मरियम को नहीं दी, तो कहने जी वो तो जनाब एक मौजजा सी ना। तो भाई ये अग जेड़ा बुझ जाना भी मौजजा है ना। जे नहीं मानते हो मौजजा के ये मूसा अलैहिस्सलाम मौजजा नहीं, लियाओ सारे दुनिया के बुजुर्ग इकट्ठे करो ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया ते बड़ी वड्डी गल है, एक नाला पार करके दस दिन खत्म तो नहीं हुए ना दुनिया तो बुजुर्ग आवन ना सामने। इस तरह नहीं होता भाई। ये मौजजात अल्लाह ताला नबियों को देता है, इनके जरिए अल्लाह ताला उनको मनवाना चाहता है। बुजुर्गों को मनवाने के अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग दुनिया पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते अल्लाह ताला के। रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अल्लाह के पैगंबर होते हैं, बाकी सब के सब दाई होते हैं। चाहे कोई बुजुर्ग है, आम आदमी है, कोई भी है, वो बस दावत का काम करेगा कि नबी की बात आगे पहुंचा देगा। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे मानो मैं ये कारनामा करने लगा हूं। वरना तो ये जितने इल्यूजन कर रहे हैं, वो डेविड कॉपरफील्ड जो है उसको बुजुर्ग मान लें ये लोग। इनके सामने अगर आप वीडियो चला दें, जो कुछ वो करता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब कर देता है, उसको भी वैसे हया है, वो इसको इल्यूजन कहता है, करामत नहीं कहता वो भी, कि तुम्हारी नजर पे धोखा कर रहा हूं। लेकिन वो इधर आ जाए पाकिस्तान में तो उसको तो यहाँ पे बड़ी जरखेज जमीन मिल जाए, इंडिया पाकिस्तान में तो थोड़ी सी दाढ़ी भी रख ले तो उसको तो बुजुर्ग मान लेंगे लोग, जितने वो कारनामे करके दिखाता है। सिर्फ नजर का धोखा होता है। तो ये दो किस्म के मौजज़ात और आया होते हैं। नंबर 1 वो कैटेगरी है जो अल्लाह ताला ने परमानेंटली अटैच कर दी है पैगंबरों के साथ। मसलन सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है सूरह सबा की आयत नंबर 10 और 11 के अंदर कि हमने दाऊद के हाथों पर लोहा नरम कर दिया था और वो अपने हाथ से जिरे बना लेते थे। जैसे हम मट्टी को गूंदें और उस मट्टी से जो मर्जी बना लें, इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मोर्जा दिया था कि वो जब लोहे को हाथ लगाते थे तो लोहा बिल्कुल आटे और मट्टी की तरह गूंदा जाता था। सूरह सबा आयत नंबर 10 और 11। अब ये परमानेंटली अटैच था उनके साथ मोर्जा, जब भी वो करते थे ऐसा हो जाता था। अच्छा, दूसरी किस्म के मोर्जात वो हैं जो फॉर द टाइम बीइंग अटैच होते हैं, वक्ती तौर पर।
अल्लाह ताला जब चाहता है जाहिर फरमा देता है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा था। पहली दफा जब अल्लाह ताला से उनकी गुफ्तगू हुई कुरान हकीम में, अल्लाह ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा जी ये मेरे हाथ में जो है वो आसा है, मैं इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसको जरा फेंको। उन्होंने फेंका तो अजदहा बन गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां से भागे। क्यों भागे? डर के। अगर उनको एंड रिजल्ट पता होता कि ये मैं खुद बनाने जा रहा हूं तो कभी भी ना भागते। मसलन जिस शख्स ने पहली दफा कभी माचिस की तीली लगाई हो और उसको पता ना हो, छोटे बच्चे को, कि इसमें से एकदम आग निकलती है, तो आप देखें वो फौरन डर जाता है, क्योंकि उसका पहला एक्सपीरियंस कोई नहीं होता। हाँ, जब एक्सपीरियंस हो जाता है फिर वो खुद लगाता रहता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम का ये कतन एक्सपीरियंस नहीं था कि ये प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में बदल जाएगी, वरना कभी परेशान ना होते। वो कहते हैं मैनू पता है मैं आप बनाया, जिसने कहते हैं बुजुर्ग कर लेंगे ने। हूँ आजकल नहीं वैसे कर सकते बुजुर्ग, सारे फेल हो गए ने, क्योंकि जियो न्यूज आ गया है, ARY आ गया है, समा आ गया है, दुनिया TV आ गया है और एक्सप्रेस आ गया। उन बुजुर्ग सारे फेल ने, उन्हें दिखाई नहीं सकते। वो पुरानी स्टोरियां ने लिखते रहने झूठ। हूँ तो भाई कहेंगे जी वीडियो बनाओ। अब ये बुजुर्ग सारे फेल हैं, वजह है कि ये काम ऐसे कर नहीं कोई सकता, तो वीडियो बनानी पड़ेगी। और वीडियो बनाएंगे सारे पोल खुल जाएंगे। आप आए दिन अखबारों में देखेंगे सारी चीजों के पोल खुल रहे होते हैं। तो अब ये इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक के लिए इस फितने का दरवाजा बंद हो गया। और वो जितना भी कोई इस तरह का मसला उठाता है, वो मीडिया वाले पूरा डीप डीप करके अगले दिन बता देते हैं जी ये तमाशा किया है इन्होंने। ठीक है, हाँ, अंबिया का मामला डिफरेंट है, क्योंकि अल्लाह ने उनको मनवाना होता है। बुजुर्गों को मनवाना अल्लाह ताला की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो दीन नहीं है ना। दीन तो है अंबिया को मानना, उनके ऊपर नाजिल किताबों को मानना। बुजुर्गों को मानना तो दीन नहीं है ना, उनका एहतराम करें। तो बहरहाल ये दूसरे जो मोजज़ा है ये वक्ती तौर पर होता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम का वो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद जब भी वो फेंकते थे परमानेंटली अटैच हो गया। लेकिन आप कुरान हकीम ही पढ़ के देखें, जब वो समुंदर के किनारे पहुंचे, जो छोटे छोटे समुंदर थे अब उन्हीं को जोड़कर नहर सुइज बना दी गई है, तो वहां पर वो परेशान हो गए कि अब सामने समुंदर है, पीछे फिरौनियों की फौज है। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त वही की कि मूसा अलैहिस्सलाम ये आसा जो है ना ये समुंदर के पानी पे मारो। अगर ये बात हज़रत मूसा को खुद पता होती तो मार लेते। उन्होंने तो यही देखा था कि इससे सिर्फ अजदा ही बन सकता है, और जाहिर है कि उससे वही चीज बनती थी। तो इसका मतलब वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो वक्ती तौर पर वो मुआजिज़ा हुआ, वो वाला मामला जो रास्ता बन गया। तो ये है परमानेंटली अटैच मुआजिज़ात और वक्ती तौर पर मुआजिज़ात। तो ये मुआजिज़ा किसी नबी के इख्तियार में नहीं होता, ये अब अलग से टॉपिक है। मैं 2 आयत बता देता हूं, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 93 और सूरतुल अनाम की आयत नंबर 35, घर जाके पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कोई नबी मुआजिज़ा खुद से दिखा ही नहीं सकता, अल्लाह ताला जब चाहता है उसके लिए जाहिर करता है। उसके इख्तियार में ये कतन होते ही नहीं है, ये कोई कैपेबिलिटी नहीं कि किसी को हासिल हो जाए। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई कानून कुदरत के खिलाफ चीज किसी गैर नबी से जाहिर हो तो हम उसे किरामत कहते हैं। किरामत का मतलब है अल्लाह का करम हुआ है उस पर। मिसाल के तौर पर ये किसी के साथ भी हो सकता है किरामत। मुझे किसी दिन अचानक जो है वो अपना कोई पुराना दोस्त याद आया जो मैट्रिक में मेरे साथ पढ़ता था और 20 साल हुए मुलाकात नहीं हुई है, और मैं उससे याद कर रहा हूं अच्छा ये करते थे, और घर से मैं बाहर निकला बाजार में चीज लेने के लिए तो अचानक वही दोस्त मेरे सामने आ गया 20 साल बाद। ये करामत हो गई। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस करवाया, या किसी ने कोई दुआ की, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। इस किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसको हम करामत कहते हैं, और ये बिल्कुल बरहक है। ये जो जाली किस्म की चीजें बनाई हुई है ना, निगाह मार के इंज साड़ देता तो उंज करता, इंज नहीं होता भाई जी। दुआ है अल्लाह कबूल करे। हाँ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਖਾਸ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨਬੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ तो तुसी मनना, मेरा दीन लैके आए। ठीक हो गया जी। इस वास्ते अल्लाह पाक ने उस वक्त के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ मौजज़ात अता किए जिहड़े असीं इंजीनियर साहब को सुने। उस तो बाद इंजीनियर साहब ने सानू मुख्तलिफ कुरान दीयां आयतां भी दसियां कि असीं खुद पढ़ लईए ताकि सानू कोई डाउट ना रहे। लेकिन इन्हां दे बुजुर्गां दीयां जिहड़ियां चीज़ां ये सानू बयान करदे आ, ना तो वो कुरान च किते रिपोर्ट आ ते ना ही हदीस दे विच। बस इन्हां दी बाबियां दी किताबां च यानी कि आप ही पैदा करदा चीज़ां इन्हां दी जिहड़ियां आप ही इन्हां ने लिखियां ते उन्हां दी तावील भी आप ही करते। इसलिए तो हुण ये बेनकाब हो गए।
ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾਣੀ, ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।